बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक यहूदी ने अपने बेटे को कहा, जाओ सौदा ले आओ। वो गया। लड़का रास्ते से गुजर रहा था कि इसकी नजर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इस लड़के पर पड़ी। वो वहीं बैठ गया और वहीं बैठा रह गया और देर हो गई। वो यहूदी कभी अंदर जाता कभी बाहर आता। ये लड़का कहाँ रह गया, आया नहीं अभी तक। सूरज गुरूब हो गया, मगरिब की नमाज हो गई। शाम को घर गया। बाप ने पूछा, अरे नादान, इतनी ताखीर की। बाप बहुत गुस्से में, ये बड़ा नादान और पागल है। मैंने कहा था जल्दी आना, तुम इतनी देर करके आए हो। तुम्हें सौदा लेने भेजा था, तुम खाली हाथ वापस आ गए हो। सौदा कहाँ है? सौदा कहाँ है? बेटा बोला, सौदा तो खरीद चुका हूँ। बाप, क्या पागल आदमी हो तुम। मैंने तुझे सौदा लेने भेजा था, सौदा तुम्हारे पास है नहीं और कहता है खरीद चुका हूँ। बेटा कहता है, बाप यकीन करे सौदा खरीद आया हूँ। बाप बोला, तो दिखा कहाँ है। बेटे ने कहा, काश तेरे पास वो आंखें होती तो तुझे दिखाता तेरा सौदा क्या है। मेरा बाप, मैं तुम्हें क्या बताऊं क्या सौदा खरीद लाया हूँ। बाप ने बोला, चलो छोड़ो, रहने दो। वो लड़का रोज नबी रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने लगा। वो यहूदी का इकलौता बेटा था, बहुत प्यारा था, इसलिए कुछ ना कहा। कुछ दिन बाद लड़का बीमार हो गया। काफी दिन बीमार रहा। इतना बीमार हुआ कि कमजोरी इतनी हो गई, करवट लेना मुश्किल हो चुकी थी और फिर करीबुल मर्ग हो गया। यहूदी बहुत परेशान था। फिर भागा गया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और बोला, मैं आपके पास आया हूँ। आप तो जानते ही हैं मैं यहूदी हूँ और मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं, मगर मेरा लड़का आप दिल दे गया है और आपको दिन रात याद करता रहा। क्या मुमकिन है आप अपने दुश्मन के घर आकर अपने आशिक को एक नजर देखना पसंद करेंगे? क्या ये आरज़ू पूरी हो जाएगी कि वो मरने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर ले? वो किसी और चीज की आरज़ू नहीं कर रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, उमर, अली, चलो चलें। उस्मान, आओ बाकी भी जो सब हैं चलें, आपके आशिक का दीदार हम भी कर लें। आंखें बंद करने से पहले इसे हम कुछ देना चाहते हैं। चलो चलते हैं। यहूदी के घर पहुंचे तो लड़के की आंखें बंद थी। लड़के की पेशानी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अक़दस रखा। लड़के की आंखें खुल गई, जैसे जिंदगी लौट आई हो, जिस्म में ताकत आ गई। आंखें खुली, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजर पड़ी। हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लब खुल गए, मुस्कुराहट फैल गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस अब कलमा पढ़ लो। लड़का अपने बाप का मुंह तकने लगा तो वो यहूदी बोला, मेरा मुंह क्या तकता है, अबुल कासिम मोहम्मद जो कहते हैं कर लो। लड़का बोला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस कलमा पढ़ो, मैं जानूं और जन्नत जाने। मेरे हो, जन्नत भी तो मेरी है, जन्नत में ले जाना ये मेरा काम है। लड़के ने कलमा पढ़ा। जब इसके मुंह से निकला मोहम्मद रसूलुल्लाह, रूह बाहर निकल गई, कलमे का नूर अंदर चला गया, आंखें बंद हो गई, लब खामोश हो गए। इस लड़के का बाप वो यहूदी बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और आप दोनों मुखालिफ हैं, इसलिए ये लड़का अब मेरा नहीं रहा। अब ये इस्लाम की मुकद्दस इमानत है। नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जनाजा उठे तभी इसकी इज्जत है। ले जाओ इसको। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदीक, उमर, उस्मान, बिलाल, अली, चलो कंधा दो, सब उठो इसे। जब यहूदी के घर से निकले तो ये फरमाते जा रहे थे, अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदके से इस बंदे को बख्श दिया, जिसने मेरे सदके से इस बंदे को बख्श दिया। अल्लाहू अकबर। क्या मुकाम होगा इस आशिक की मैयत का जिसको अली, उस्मान, अबू बकर सिद्दीक, बिलाल हबची जैसी मशहूर शख्सियात का कंधा मिला। और आगे आगे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए। कब्र तैयार हुई, कफन पहनाया गया। हजूर कब्र के अंदर तशरीफ ले गए। कब्र में खड़े हुए और काफी देर खड़े रहे और फिर अपने हाथों से इस आशिक की मैयत को अंदर उतारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर बच्चों के बाल चाह रहे थे, मुकम्मल पाँव मुबारक नहीं रख रहे थे। काफी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र से बाहर आए तो चेहरे पर थोड़ी जर्दी छाई थी, टकन में सुई सुई। सहाबा पूछते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या माजरा है?
پہلے تو آپ یہ بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے وہاں جگہ ملتی تھی، میں پنجہ ہی رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے ہم چلے جاتے۔ تو صحابہ بولے کہ میں نے اس لڑکے کو بولا تھا کہ تیری قبر کو جنت بناؤں گا، اب اس قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں عاشق کے دیدار کے لیے آئے ہوئے تھے اور وہ میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، اس کی وجہ سے تھک گیا۔ اللہ اکبر! ایک عاشق کو یہ رتبہ مقام ملا کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے، آمین۔